डोनाल्ड ट्रंप को इस साल नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिला। इस बार यह पुरस्कार मिला वेनेजुएला ओपोजिशन लीडर मारिया कोरेना को। कई महीनों से यह बहस चल रही थी कि क्या ट्रंप को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया जाएगा। कई समर्थक और विरोधी आवाजें उठी थी और दुनिया की नजरें ऑस्लो में होने वाली घोषणा पर टिकी थी। अब जब पुरस्कार का नाम किसी दूसरे को दे दिया गया है ये पुरस्कार, तो अब इसमें समय है समझने का इस खबर को और विश्लेषण करने का कि आखिरकार इस फैसले के पीछे वजह क्या थी और इसका वैश्विक और राजनीतिक महत्व क्या है। पहले ये जानना जरूरी है कि नोबेल शांति पुरस्कार कैसे चुना जाता है, ताकि हम ये समझ सके कि ट्रंप आखिरकार ये पुरस्कार हासिल क्यों नहीं कर पाए। नोबेल शांति पुरस्कार की नियमावली अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत पर आधारित है, जिसमें कहा गया है कि ये पुरस्कार उस व्यक्ति को दिया जाए जिसने राष्ट्रों के बीच भ्रातृत्व यानी कि फ्रेटर्निटी स्थापित करने, स्टैंडिंग आर्मीज की संख्या कम करने और शांति सम्मेलनों को बढ़ावा देने में सबसे ज्यादा काम किया है। इस पुरस्कार का चयन नॉर्वे की संसद द्वारा चुनी गई 5 संसदीय स्वतंत्र समिति करती है। नामांकन की समय सीमा 31 जनवरी तक होती है और इसके बाद समिति महीनों तक विचार करती है। समिति कोशिश करती है कि पुरस्कार राजनीतिक दबाव से मुक्त रहे और जो चुना जाए वो दीर्घकालिक शांति कार्य के लिए हो। अक्सर पुरस्कार आखिरी समय की उपलब्धियों को प्राथमिकता नहीं देता, यानी आखिरी दिनों के शांति प्रस्तावों से प्रभावित होना मुश्किल है। इन नियमों और प्रक्रियाओं को समझने के बाद अब हम देखेंगे कि ट्रंप को पुरस्कार आखिरकार क्यों नहीं मिला। ट्रंप ने पिछले कुछ समय में सार्वजनिक रूप से यह कहा कि उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। उन्होंने मीडिया, सोशल मीडिया और कूटनीतिक चैनलों के जरिए इस विषय पर दबाव बनाया। उन्होंने नॉर्वे के वित्त मंत्री जेंस स्टोल्टेनबर्ग को कॉल किया और कहा कि उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाना चाहिए। ट्रंप समर्थकों ने सार्वजनिक रूप से यह प्रचार किया कि वो कई युद्धों को समाप्त करने में भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन आलोचक ये कहते रहे कि ट्रंप की नीतियां और रुख अक्सर अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से टकराते रहे, जैसे पेरिस जलवायु समझौता, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO आदि से अमेरिका का अलगाव। और इन सभी के बावजूद नोबेल कमेटी ने दूसरे दावेदार को चुना और ट्रंप का नाम नहीं लिया गया। अब आइए देखें कि विशेषज्ञ किस आधार पर कहते हैं कि ट्रंप को यह पुरस्कार नहीं मिला। नोबेल समिति का दृष्टिकोण है कि पुरस्कार एक निरंतर दीर्घकालिक शांति प्रयास को देना चाहिए, ना कि केवल हालिया कदमों को। गाजा संघर्ष में जो शांति प्रस्ताव हुआ वो बहुत करीब घोषणा की तारीखों के बाद आया, इसलिए समिति शायद उसे नजरअंदाज करना चाह रही हो। ट्रंप ने कुछ नीतियां अपनाई हैं जो नोबेल के मूल सिद्धांतों जैसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, निरस्त्रीकरण और शांतिपूर्ण विवाद समाधान के अनुरूप नहीं मानी जाती। उनका रुख कई मामलों में देशों के विभाजन और संस्थागत दबाव की ओर रहा, जो नोबेल समिति द्वारा अनुकूल नहीं माना जाता। नोबेल समिति इस तरह का पुरस्कार दबाव या जनता की मांग से नहीं देती, वो चुनिंदा सावधानीपूर्वक विचारों के आधार पर यह निर्णय लेती है। विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रंप की व्यापक लॉबिंग और सार्वजनिक प्रचार ने उनको उम्मीदवारी दबाव की स्थिति तक ला दिया, जिसे समिति स्वीकार नहीं करना चाहती थी। इसलिए ट्रंप को नोबेल न मिलना यह सिर्फ एक राजनीतिक अस्वीकृति नहीं, बल्कि प्रक्रियात्मक मान्यात्मक कारणों का परिणाम है। जब यह खबर सार्वजनिक हुई तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई। नॉर्वे की राजनीतिक पार्टियों ने कहा कि अगर ट्रंप ना चुना गया तो अमेरिका नॉर्वे संबंधों में तनाव हो सकता है। विशेषज्ञों ने कहा कि यह परिणाम यह दर्शाता है कि नोबेल समिति बाहरी दबावों से प्रभावित नहीं होती। कई लोग कह रहे हैं कि यह अंतर्राष्ट्रीय यथार्थ है और ट्रंप की उम्मीदों का एक सार्वजनिक अस्वीकृति है। समर्थकों ने इसे राजनीतिक कहा और भविष्य में ट्रंप की छवि की लड़ाई जारी रखने की बात कही। इस तरह यह न केवल एक पुरस्कार का परिणाम है, बल्कि ट्रंप और विश्व राजनीति के बीच प्रतिद्वंद्विता का एक नया अध्याय बन गया है। इस फैसले का अंतर्राष्ट्रीय और राजनीतिक दृष्टिकोण से क्या महत्व है, ये भी जानना बेहद जरूरी है। ये संकेत देता है कि विश्व राजनीति में प्रतिष्ठा और छवि अब ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है और पुरस्कार जैसे मंचों पर इसे प्रभाव मिलता है। ये भी दिखाता है कि ट्रंप की शांति पहले चाहे आकर्षण हो तभी तक पुरस्कार योग्य मानी नहीं गई। इन घटनाओं से ये स्पष्ट हो सकता है कि विश्व शक्ति संतुलन में बदलाव अभी भी चुनौतीपूर्ण है और ये कि दूतों या नेताओं का समर्थन प्राप्त करना और विश्वसनीयता और मूल नीति पर टिके रहने की जरूरत होगी। नोबेल पुरस्कार मिलना ना मिलना यह अंत नहीं है, बल्कि संकेत है कि शांति की राह कठिन है। ट्रंप की कोशिशें, प्रचार, दावे
वो इतिहास का हिस्सा बनेगी। और ये घटना हमें याद दिलाती है कि पुरस्कार सिर्फ अंतिम मकाम नहीं है, धारणा, लगातार प्रतिबद्धता और न्यायोचित नीति का परिणाम होते हैं। शांति पुरस्कार न मिलने का मतलब ये नहीं है कि ट्रंप की पहल व्यर्थ थी, लेकिन इसका मतलब है कि विश्व ने अभी उन्हें उस स्तर तक स्वीकार नहीं किया जहां पुरस्कार उन्हें दिया जाए।